भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। कई मामलों में अव्वल प्रदेश, कई मामलों में रिकॉर्ड बनाने वाला प्रदेश। वहाँ विधानसभा चुनाव की गतिविधियाँ चरम की ओर बढ़ रही हैं। आज हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक यह भी वक्त आया जब 5 साल के लिए हुए विधानसभा के चुनाव में 5 मुख्यमंत्री देखे और 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। आप कल्पना करिए कि उस प्रदेश की क्या स्थिति रही होगी। राजनीतिक अस्थिरता हमेशा विकास को क्षति पहुंचाती है, विकास में बाधक है राजनीतिक अस्थिरता, लेकिन इसका चरम बिंदु भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। कब देखा, कौन कौन मुख्यमंत्री बने, कितने समय के लिए कौन उस वक्त सीएम बना, क्या घटनाक्रम था राजनीतिक घटनाक्रम, और क्या आंकड़े बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ष 1969 में हुए 5वां विधानसभा चुनाव का। आप देख रहे हैं वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। मैं उपेंद्र कश्यप। पिछले वीडियो में आपने देखा कि 2 साल में ही 1967 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, 2 साल में ही स्थिति बदतर हो गई और वहां 1968 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कांग्रेस में चौधरी चरण सिंह तीखे तेवर के साथ कांग्रेस के विरोध में खुद खड़े हो गए थे और यह आगे भी चलता रहा। पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हम चर्चा करेंगे, उसके पहले संक्षिप्त में आपको बताते हैं उस समय के आंकड़े क्या बोलते हैं। वर्ष 1969 में 425 कुल सीट थे, जिसमें 337 सामान्य और 88 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे और अनुसूचित जनजाति के लिए तब कोई सीट आरक्षित नहीं था। कुल 4,48,12,431 मतदाता थे, जिसमें 2,42,10,256 पुरुष और 2,06,02,175 स्त्री मतदाता थे। तब कुल मतदान 2,42,24,786 हुआ था, जो प्रतिशत में 54.06% है। इसमें पुरुष की भागीदारी 1,48,67,917 थी, जो प्रतिशत में 61.41% है, जबकि 45.42% स्त्री मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिनकी कुल संख्या मात्र 93,56,869 थी। तब हुए कुल मतदान का 3.28% मतपत्र रद्द हो गया था, जिसकी कुल संख्या 7,94,232 है। इसके पहले के चुनाव में तो 48% तक मतपत्र रद्द हुए थे, जैसा कि आपको फोर्थ व्यूज में बताया गया है। तब कुल प्रत्याशियों की संख्या जो मैदान में रह गए थे नामांकन रद्द होने और नाम वापसी के बाद, उनकी कुल संख्या थी 1,791, जिसमें 425 को जीतना था, 425 जीते। इसमें 1,769 पुरुष प्रत्याशी थे, जिसमें मात्र 407 जीते। और रिकॉर्ड बना प्रतिशत के लिहाज से कि 22 महिला प्रत्याशियों में 18 ने जीत हासिल की। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस को 424 में 211 सीट जीतने में कामयाबी मिली। बहुमत नहीं जुटा सकी तब कांग्रेस और मात्र 2 सीट बहुमत से पीछे रह गई थी तब, जबकि चौधरी चरण सिंह उससे अलग हो गए थे 16 विधायक लेकर, और उन्होंने एक नए दल का गठन कर लिया था इस चुनाव तक, जिसका नाम था भारतीय क्रांति दल। और इस चुनाव में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल ने कमाल किया। 402 सीट पर चुनाव लड़ी यह पार्टी और 98 सीट जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा भारतीय जनसंघ 397 सीटों पर चुनाव लड़कर 49 सीट जीतने में कामयाब रही। एसएसपी 258 में 33, स्वतंत्र पार्टी 72 में 5, सीपीआई 109 में 4, पीएसपी 92 में 3 और सीपीएम 21 में मात्र 1 सीट जीतने में कामयाब रही। तब का एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताते हैं कि आगरा ईस्ट विधानसभा क्षेत्र से पूरे प्रदेश के 425 सीट में सबसे अधिक प्रत्याशी थे, जिनकी कुल संख्या 17 थी।
जबकि अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा था जहां सीधी टक्कर थी और मात्र 2 प्रत्याशी थे, जो पूरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम संख्या थी। कांग्रेस बहुमत से 2 कदम पीछे रह गई, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति का भारत में आगाज करने वाली कांग्रेस बिना सत्ता कैसे रहती। उसने सत्ता गहने का काम किया और जोड़ तोड़कर फिर से वह सत्ता हासिल कर चंद्रभानु गुप्ता को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी गई। आपको याद है कि चौधरी चरण सिंह इसी चंद्रभानु गुप्ता और कमलापति त्रिपाठी को देखना नहीं चाहते थे और वह कभी नहीं चाहते थे कि ये दोनों व्यक्ति कांग्रेस में उनसे बड़े कद में रहे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह पिछड़ी जाति का नेतृत्व कर रहे थे और ये मानते थे कि यहाँ बनिया, ब्राह्मण और राजपूत ठाकुरों की सत्ता है, कांग्रेस में उन्हीं की पकड़ है। इस कारण वे असहज रहते थे। चौधरी चरण सिंह ने अपनी तिकड़मबाजी शुरू की, कांग्रेस को बेहतर तरीके से शासन चलाने नहीं दे रहे थे। ऐसे भी विपक्ष का यह कर्तव्य बनता है कि सत्ता का विरोध करे। वो मानकर चलते हैं कि हमें सत्ता तक पहुंचना है। जोड़ तोड़ कर कांग्रेस किसी तरह चंद्रभानु गुप्ता को 26 फरवरी 1969 को मुख्यमंत्री बनाने में सफल रही। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के प्रारंभ में हमने कहा था कि मुख्यमंत्रियों के मामले में यह कार्यकाल रिकॉर्ड था, जहां 5 साल के कार्यकाल में 5 मुख्यमंत्री बने और 2 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। हम अपील करते हैं कि आप पूरा वीडियो देखिए। यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तो बनता है, बाकी आपकी मर्जी। चंद्रभानु गुप्ता जब 26 फरवरी 1969 को सीएम बने तो इनकी सत्ता चलने में कई अवरोध पैदा किए जाते रहे। नतीजा बमुश्किल 1 साल भी ये सत्ता नहीं चला सके और 17 फरवरी 1970 को इनकी सरकार गिर गई। तब 18 फरवरी 1970 को मुख्यमंत्री की शपथ लिए चौधरी चरण सिंह। उन्होंने कई दलों को मिलाकर, चौधरी चरण सिंह को मात्र 98 सीटों पर जीत हासिल थी। उनके 98 विधायक थे, बहुमत से काफ़ी दूर। इसलिए उन्होंने तमाम राजनीतिक दलों का एक गठबंधन किया, जैसा कि पिछली दफ़ा उन्होंने संवित सरकार बनाई थी। इस बार उन्होंने संवित सरकार का नाम नहीं दिया, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों को मिलाकर वे मुख्यमंत्री बन गए और 18 फरवरी 1970 को उन्होंने शपथ ले लिया। जो पिछड़ों की अगुवाई कर रहे थे और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन रहे थे चौधरी चरण सिंह, कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का विरोध करते हुए फिर बाद में कांग्रेस से अलग हो गए चौधरी चरण सिंह। वे मात्र 8 महीना भी मुख्यमंत्री नहीं रह सके और उनकी सरकार चली गई। 1 अक्टूबर 1970 तक वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और फिर केंद्र सरकार ने वहां अस्थिरता को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होने की यह दूसरी घटना थी। जैसे तैसे कांग्रेस फिर तिकड़म की, जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू की और 1970 में सत्ता फिर कांग्रेस के हाथ चली आई। इस बार उसने राजपूत यानी ठाकुर जाति के व्यक्ति त्रिभुवन नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने 18 अक्टूबर 1970 को शपथ लिया, लेकिन इनकी भी सरकार नहीं चली। ये काफ़ी मुश्किल भरे दौर में थे। नतीजा यह हुआ कि उनकी सत्ता चली गई और 4 फरवरी 1971 तक बमुश्किल 4 महीने में ही ये सीएम की कुर्सी से उतार दिए गए या उतर गए। चौधरी चरण सिंह तब तक बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि ये ठाकुर, ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। कांग्रेस ने त्रिभुवन नारायण सिंह को 4 महीना से भी कम समय में कुर्सी से हटा दिया और फिर ब्राह्मण कमलापति त्रिपाठी को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई। वे 4 अप्रैल 1971 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके लिए भी राह कांग्रेस आसान नहीं कर पाई थी तब तक। नतीजा यह हुआ कि वे मात्र 12 जून 1973 तक ही इस कुर्सी पर रहे और उनके हाथ से सत्ता चली गई। फिर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। करीब 5 महीने राष्ट्रपति शासन लागू रहा और फिर कांग्रेस ने जोड़ तोड़कर हेमवती नंदन बहुगुणा को
मुख्यमंत्री बना दिया। वे 8 नवंबर 1973 से लेकर 4 मार्च 1974 तक इस पद पर रहे। यानी 5 साल के कार्यकाल के लिए जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसमें 5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने देखे और 2 राष्ट्रपति शासन। फिर इसके आगे क्या हुआ? अनिश्चितता में डूबा उत्तर प्रदेश उबरने के लिए छटपटा रहा था और राजनीति सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाने के लिए छटपटा रही थी। इस 2 छटपटाहट के बीच कांग्रेस और अन्य दल के साथ उत्तर प्रदेश की जनता पीस रही थी। तो वे क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश ने अगले चुनाव में क्या किया? उम्मीद करता हूं आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो बेल आइकन दबाने के साथ साथ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।